जो पढ़ाए थे एक बार सारे फॉर्मूला को हम सामने लिख रहे हैं ताकि आप आगे का खुद उसी से उसके हेल्प से होगा। सबसे पहले शांत रहोगे बिल्कुल। पढ़ाए थे आपको हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एक एस था, इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखाए थे हम लोग, इसका एक फॉर्मूला लास्ट हम लोग प्रूव किए थे QM बाय A, और एक क्या लिखाए थे, एक वो था जिसको हम लोग नेट मैग्नेटिक मोमेंट M/V कह सकते हैं। H इक्वल्स H का फॉर्मूला तो लिखे थे पहले H इक्वल्स दिखाए थे आपको B0 बाय μ0। उसके बाद फिर ये भी हो गया, म्यू इक्वल टू लिखाए थे आपको B बाय H, और रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला था μm बाय μ0। एक्साइलम पढ़ते हैं इसको, या इसको जीटा भी कहते हैं, ठीक है, एक्साइलम या जीटा भी, इससे आप कहते हैं थीटा एंगल को, उसका इसका नाम है जीटा भी, m बाय h कहते हैं। चलिए इन सारे फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है, इन सब में कुछ नहीं पूछेगा, उसका क्या है इसका रिलेशन प्रूव करने के लिए जो हम आज काम करेंगे। देखो रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मैग्नेटिक permeability and magnetic susceptibility इस दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इस पर हम लोग काम करेंगे। चलिए ध्यान से समझोगे पहले इसको, ठीक है, एकदम ध्यान से लोग क्या बोल रहे हैं इसको। तो जहां शुरुआत करेंगे उसके लिए हमको एक टर्म चाहिए, और उस टर्म के लिए जो कुछ समझाएंगे वो इंपॉर्टेंट यहाँ होगा। हमारे पास मान लो कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको बाहर वाले फील्ड में छोड़ दिए, जिस फील्ड को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड में इसको हम लोग छोड़ दिए। एक्सटर्नल फील्ड में छोड़ने से बेनिफिट क्या होगा, एक्सटर्नल फील्ड में छोड़ने से बेनिफिट ये होगा कि इसके अंदर जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे, और उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो डायपोल होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम वे में होगा। मैग्नेटिक फील्ड में अभी मान लो कि एक लोहा का टुकड़ा है, उस लोहा का टुकड़ा में इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है, बट टोटल जो मूवमेंट है उसके कारण जो नेट मूवमेंट होता है वो जीरो होता है, कोई किधर तो किधर मूव करता है। अगर उसको एक डिफरेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर देंगे, उसमें अगर हम लोग छोड़ देंगे इस लोहा को, तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो कोई डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे। डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने के कारण उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि नेट डायपोल मोमेंट वहां पर क्रिएट होगा कोई खास डायरेक्शन में, जिसके कारण कि हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इसका भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, फिर से बोले एक बार, अभी मान लीजिए कि एक लोहा का टुकड़ा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जहां तहां मूव कर रहे हैं अलग अलग पाथ में, अलग ऑर्बिट। तो आपको पढ़ाए थे लोहे के टुकड़े का, सिर्फ लोहा का टुकड़ा है, उसमें इलेक्ट्रॉन जहां तहां मूव कर रहा है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा।
नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो, इसको शायद कभी लिखाए भी थे आपको, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो होता है सारे एटम्स के कारण, किसी एक के कारण नहीं, सारे एटम्स के कारण। क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स मान लो इधर मूव कर रहा है, कुछ उसका उल्टा मूव कर रहा हो, है ना। तो आपको कहा है एक मान लो कि सर्किल में एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर है, तो कट के खत्म हो गया। उस तरह से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इसके अंदर पूरे एटम्स के कारण क्या मान लेते, जीरो मान लेते। जैसे कि आप लोग यही पढ़े हैं कि अगर कोई हमारे पास मटेरियल है, हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट होता है प्रोड्यूस, लेकिन एक सिर्फ लोहा का टुकड़ा है, उसमें जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन से वो मूव कर रहे हैं, बट जैसे कैसे मूव कर रहे हैं, कोई खास दिशा में मूव तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहां पर टोटल करंट क्या मान जीरो मानते हैं ना। इसलिए यहाँ पर मान लेंगे नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या जीरो है। किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का जो डायपोल बन रहा है इसके अंदर उसका, ठीक है। तो बाहर का फील्ड अप्लाई किए इसको मैग्नेटाइज करने के लिए, उसी बाहर के फील्ड को जो अप्लाई किए इसको मैग्नेटाइज करने के लिए उसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा और इसको एक खास दिशा में मूव करवाएगा। जैसे हम लोग बैटरी से तार को क्यों जोड़ते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन कोई खास डायरेक्शन में मूव करे तो करंट बनेगा वहां पर। उस तरह यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर से अप्लाई करेंगे उसका काम क्या होगा, किसी खास डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को घुमाना, ताकि वो किस चीज को प्रोड्यूस करेगा, डायपोल मोमेंट को प्रोड्यूस करेगा, और डायपोल मोमेंट होगा प्रोड्यूस तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप होगा प्रोड्यूस। ये आप पढ़ें डायपोल मोमेंट कब होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी पाथ में, इलेक्ट्रॉन मूव करता है डायपोल मोमेंट पढ़े हो I × A होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा डायपोल मोमेंट बनेगा तो आप लोग कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो एक डायपोल जो होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण सर्कुलर डायपोल जो होगा वो एक मैग्नेटिक होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अभी इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, अभी इसके अंदर I का मान जीरो है। I मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटाइज किया, ये इसके अंदर जितना अमाउंट में आप फील्ड लगाए उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल H, और इस कारण से इसमें जो मैग्नेटिक का गुण आया उसे कहते हैं क्या हम लोग M कहते हैं, I कहते हैं। M को पढ़ाई आपको हम I भी कहते हैं ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को I भी कहते हैं ना, दोनों सही है, I है M। हम जो लगा रहे हैं उसको मैग्नेटाइज करने के लिए वो H हो गया, और इसके अंदर शुरुआत में कितना बोले आपको, I का मान जीरो है, शुरुआत में M का मान कितना है, जीरो है। लेकिन जब फील्ड लगाएंगे तो इसका एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक खास दिशा में मूव करेगा, तो वहां नेट डायपोल मोमेंट का मान कुछ होगा। तो मान लेते हैं अब मोमेंट कितना हो गया, M हो गया। इसका मतलब इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हुआ इस सब्सटेंस के अंदर, वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली किसके है, वो डायरेक्टली H के भी है। H मतलब जो हम लगाए वो, इसको अधिक लगाएंगे तो अधिक अमाउंट में डायपोल हवा क्रिएट, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली किसके है, इस M के भी है। M मतलब डायपोल मोमेंट। अगर दोनों को हम लोग मर्ज कर दें तो कहोगे B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस M, दोनों को जोड़ सकते हैं ना, N H के भी है, M के भी है। अगर इस सिंबल को यहाँ से हटाएंगे तो हम लोग एक कांस्टेंट लिए जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ठीक है। यही रिलेशन को हम लोग लाने के लिए, इसी को लाने के लिए इसने आपको सिखाया। ऐसे डायरेक्टली इसको बुक में लिख दिया है सिर्फ, लेकिन क्लियर करने के लिए बुक में कारण दिया है आपको, सुनो फिर बोलने क्या। एक आपके पास मैग्नेटिक सब्सटेंस है, अभी मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे मूव कर रहे हैं, तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है, जीरो है। लेकिन जब बाहर से हम लोग फील्ड लगाए इसको मैग्नेटाइज करने के लिए, तो बाहर का फील्ड क्या किया, इसके सारे डायपोल मोमेंट को एक डिफरेंट डायरेक्शन दिया, जिस कारण से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर नेट मैग्नेटिक डायपोल कुछ न कुछ क्रिएट हुआ, जिस कारण से इसका फील्ड खुद का भी होगा, उसी को कहते हैं हम लोग क्या है, कैपिटल M। तो लिखा है पहले क्या, बाहर से अप्लाई किए वो H है, जो इसमें डेवलप हुआ वो क्या M। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को H कहेंगे, और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को कैपिटल M कहेंगे। इसने मैग्नेटाइज किया, ये नहीं होता तो इसके डायपोल होते, क्रिएट किया, नहीं होते। इसने मैग्नेटाइज किया, नाम पड़ गया इसका मैग्नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और इसमें जो इसके कारण क्रिएट किया वो क्या आपका है, M। हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो आपका प्रोड्यूस्ड हुआ अब इस सब्सटेंस में,
H पर भी डिपेंड डायरेक्टली कर रहा है, और दूसरा M पर भी। M मतलब इसका डायपोल, इसका डायपोल अगर क्रिएट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा प्रोड्यूस 5, मतलब दोनों पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। दोनों को जोड़ देंगे, मतलब दोनों को एक साथ लिखेंगे, इतना कर सकते हैं। इस सिंबल को हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट लेंगे, कॉन्स्टेंट आ गया। यहाँ से हम लोग अब शुरू होगा आगे इसका, ठीक है। मेन हमको शुरू यहाँ से करना है, इसके लिए इतना कुछ बोलना पड़ा। तो लिखिए इसको फास्ट में, सिर्फ डिफाइन लिखाएंगे, उसके बाद इसका ऑरिजिन जो है समझाने का तरीका जो है लास्ट में बात तो वही किया है। टॉपिक था किस तरह से आपने क्लासिफाइड किया मैग्नेटिक सब्सटेंस को। मैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब कोबाल्ट, निकेल, आयरन सब आ गए। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक। ध्यान देना, सिंपल है। फैराडे एक साइंटिस्ट था, इन्होंने 3 भाग में डिवाइड किया इस मैग्नेटिक सब्सटेंस को। 3 तरह से उसने डिवाइड किया, 3 पार्ट्स। पहला है, नाम भी आप सुने इसका है, पहला डायमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा क्या बोले आपको, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और तीसरा है क्या, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इस तीनों सब्सटेंस का बिहेवियर कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हो जाना है। मतलब मान लो तुम्हारे पास एक टुकड़ा है बिस्मुथ का या कॉपर का या लीड का, ध्यान रखो। बिस्मुथ का सिंबल BS पढ़े होंगे, कॉपर का या लेड का, ये सिंपल हमारे पास कुछ पूरा सब्सटेंस का है। इस तीनों के अलावा और भी बहुत सारे दिए गए हैं, लाइक टीन भी दिया हुआ है, गोल्ड भी है, सिलिकॉन भी है, सोडियम क्लोराइड भी है, ETC सब दिया हुआ है। इन सबों में किसी एक के टुकड़े को लेते हैं हम लोग। मान लो कि हमने बिस्मुथ का एक टुकड़ा लिया, बिस्मुथ का टुकड़ा है BS, इसको कहां छोड़ दिए, बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिए। बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को किस चीज से दिखा देते हम लोग, कैपिटल S। जो बाहर से आ रहे हैं फील्ड उसको हम लोग H के रूप में दिखा देते हैं। H का नाम हम लोग क्या दिए थे, कैपिटल H का नाम आपको हम लिखाए होंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नहीं था, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ध्यान देना, शांत रहोगे, बात नहीं है। तो इसमें क्या कहा गया, ध्यान देना, बात नहीं कर रहे, शांत रहोगे। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, कहता है अगर किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिए, अगर किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिए, मतलब बिस्मुथ को हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिए H में, तो इसमें जो मैग्नेटाइजेशन का गुण आएगा, मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेटिक फील्ड को गेन करने का जो गुण आएगा वो काफी फिबल अमाउंट में होता है। फिबल मतलब क्या होता है, काफी कम अमाउंट में, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो गुण आएगा इसमें, इसको मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ने के बाद वो काफी कम आएगा। बिल्कुल इसको इस तरह लिंकअप कर देंगे। उसके बाद कहा इसके अलावा जो मैग्नेटाइजेशन का गुण आएगा वो अपोजिट होगा, इसके अपोजिट होगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर जा रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसका उल्टा होता है। ये अगर ये मैग्नेटाइज हो जाएगा इसके फील्ड में, इसका भी फील्ड होगा प्रोड्यूस। अब इसका फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसके जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब इसमें इधर जा रहा है, इसमें फील्ड कहां से कहां होगा, उल्टा होगा। मान लेंगे इसमें फील्ड कहां से कहां है, इसका जस्ट उल्टा, ठीक है। क्यों बात कर रहे हो, अगर अप्लाइड फील्ड इधर है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड काउंट होगा मैग्नेटाइजेशन के कारण वो इसके जस्ट क्या होगा, उल्टा होगा। सेकेंड पॉइंट होगा, पहला मैग्नेटाइजेशन बहुत फिबल होगा, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। उसके बाद कहा गया कि अगर इसको हम छोड़ देंगे किसी मैग्नेट के पास, मतलब मान लो कि बिस्मुथ मैग्नेटाइज कर गया और यहाँ पर हमारे पास एक बार मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ,
और ये टुकड़ा किसका है, ये टुकड़ा बिस्मुथ का है जो मैग्नेटाइज हुआ है, इसके कारण, इस फील्ड के कारण ये मैग्नेटाइज हुआ, इसका फील्ड का डायरेक्शन इसके जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा, और इसमें जो मैग्नेटाइजेशन का गुण आएगा बहुत कम आएगा। और अगर इसको हम लोग छोड़ दिए किसी बार मैग्नेट के बगल में, तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्या करेगा, रिपेल्ड करेगा। मतलब नेक्स्ट पॉइंट में क्या आ गया, रिपेल्ड बाय ए मैग्नेट, मतलब कोई नेचुरल मैग्नेट के पास लाओगे तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये चौथा पॉइंट हो गया। उसके बाद कहा गया और ये मूव कहां से कहां करेगा, कि अगर इसको हम छोड़ देंगे, मतलब बिस्मुथ के टुकड़े को छोड़ दिए किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, हम ध्यान सुनिए क्या बोल रहे हैं। मान लिया जाए मैं बोलूंगा ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म तो आपस में होता है पैरेलल और इक्विडिस्टेंट, ये पैरेलल है कि नहीं है, यूनिफॉर्म है। अगर बिस्मुथ के टुकड़े को हम लोग यहाँ पर मान लो छोड़ दिए, बिस्मुथ का टुकड़ा जो मैग्नेटाइज किया था उसको इसमें छोड़ दिए इस फील्ड में, तो कहता है कि ये मूव करेगा स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट, मतलब थोड़ा और जाएगा दूर, फील्ड घट रहा है कि बढ़ रहा है, फील्ड और घट रहा है, जितना दूर होगा उतना फील्ड घटेगा। इसका मतलब ये इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, यह स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्गर नहीं, स्ट्रॉन्गर से वीकर की ओर जाएगा। कौन आपका बिस्मुथ, मतलब बिस्मुथ जो होगा जिसको आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ रहे हैं, जिसमें कि एक तरफ स्ट्रॉन्गर है उधर क्या वीकर है ना, इधर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो क्या कर रहा है, करीब हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, उधर दूर कम हो रहा है। तो कहा गया बिस्मुथ जो मूव करेगा वो स्ट्रॉन्गर से कहाँ मूव करेगा, वीकर, मतलब मूव करेगा, मूवमेंट जो होगा वो कहां से होगा, स्ट्रॉन्गर से वीकर की ओर होगा। देखिए फास्ट में, ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए। क्या हुआ।